खान साहब की जमात ही नहीं बची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और फिर चली गई। अली जदी साहब जो है उन्होंने कहा था सर में गोली मार दोगे तो ही छोड़ूंगा पार्टी को। आज सर में गोली तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं लगी, लेकिन उनको कोई मतलब पार्टी को छोड़ दो। तो अभी तक तो लग रहा है कि वही पैटर्न जो पहले फॉलो हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा। और उस हवाले से अब पीटीआई हकीकी की भी हम सुन रहे हैं, पीएमएलक्यू की तर्ज में। फिर हम जजेस के दरमियान इख्तलाफात भी सुन रहे हैं 1997 के हवाले से। और आपने कभी सोचा है, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट इतना डैमेज हुआ हो एक टेक्निकली करेक्ट पोजीशन लेने की वजह से? यानी एक फर्क है, अमूमन होता ये है कि वो इंडेवर ही नहीं कर पाता ना। इस दफा तो इंडेवर करके डैमेज हुआ, फर्क ये है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान इस्माइल पार्टी छोड़ देंगे? आई एम सरप्राइज, नहीं छोड़ी, वेरी सरप्राइज। यार शाह महमूद ने पार्टी नहीं छोड़ी, भाई साहब क्या हो गया? उसकी ये वजह कौन है, सा तावीज़ है वजह उनके है, पास? इसकी मोहब्बत जरूरी नहीं है, उसकी वजह सिंपल है। शाह महमूद अगर पार्टी छोड़ देगा तो जाएगा कहाँ? उसमें सियासत करनी है। ही इज अ करियर पॉलिटिशियन। वर दे आर दे डिफरेंट इनफ का अभी तक जवाब जो बहुत ठोस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया कि नो दे नॉट डिफरेंट इनफ, इफ डिफरेंट एट ऑल। तो अभी तक तो लग रहा है कि वही पैटर्न जो पहले फॉलो हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा। और उस हवाले से अब पीटीआई हकीकी की भी हम सुन रहे हैं, पीएमएलक्यू की तर्ज में। फिर हम जजेस के दरमियान इख्तलाफात भी सुन रहे हैं 1997 के हवाले से, कि एक उस वक्त ये था कि एक दूसरे के खिलाफ रिट इशू करता था, यहाँ एक कमीशन सुन रहा है दूसरे के खिलाफ, और फिर वो उसको स्टे भी कर रहे हैं हालांकि वो उनके खुद के खिलाफ है। तो बेसिकली सब ने एक दूसरे का, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल देखें जिसमें इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज को हम शामिल कर लें, तो आई थिंक वन हैज बेसिकली रिडिक्यूल्ड द अदर एंड द अदर हैज रिडिक्यूल्ड द वन, एंड सारे आज अंडरमाइंड नजर आते हैं। आप देखें कि चीफ अवामी स्टाफ से लेके चीफ जस्टिस साहब के ओहदों की अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो कि एक जमाने में थी। और उसका उसका आई थिंक रूट वहां पे है जहां नवाज शरीफ साहब को निकाला जाता है, और इन ओहदों पे फायज जो उस वक्त लोग थे वो एक मुदाखलत वाला किरदार अदा करते हैं, इफ नॉट बेसिकली पायनियर का। तो वो चीज आज जाके अब हॉन्ट कर रही है, क्योंकि पीएमएल नून जो है वो अब उसी तरह से जो उनके साथ हुआ वो बड़ी खुशी से पीटीआई के साथ ना सिर्फ होने दे रही है बल्कि उसका कलीदी हिस्सा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बुरी चीज की बुनियाद जो है उस एक बहुत बुरे सुपरस्ट्रक्चर को जन्म अब दे चुकी है, और अब ये बुराई फल फूल रही है। और हर तरह से हम देख रहे हैं कि हर ओहदा, हर इदारा, हर चैनल, हर एंकर, हर जज, हर जनरल मुतनाज़ा हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कहीं भी किसी भी तरफ देख के ये सोच या समझ रहे हैं कि ये जो है अपने ओहदे के जुमरे में रह के आइन और कानून के मुताबिक उनकी इंटरेस्ट के लिए कुछ करने बैठा है। यहाँ पे आपसी लड़ाई दुश्मनी बन चुकी है, एक कबर दो लोग हैं, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका है कि सर्वाइवल की जंग है। अब क्या इसके एंड में जो लाइकली आउटकम नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब या जेल जाएंगे या एग्जाइल में जाएंगे। एग्जाइल में जाएंगे तो वो जो सबको बुरा भला कहते रहे कि मुल्क से भाग जाते हैं, उनकी सियासत तो मेरे ख्याल से खत्म भी हो सकती है। अगर वो जेल जाते हैं तो वो ऐसा माहौल है कि जिसके हवाले से उनकी पार्टी और वो खुद बिल्कुल अनफेमिलियर नजर आते हैं, कंप्लीटली फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखें, कुछ कहानियां हम भी सुनते हैं कि जबर इस दफा बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि वक्त कम था। पीएमएल नून वालों को तो जेल में डाल के छोड़ दिया था, ऑलबीएट डेथ सेल में, और बेलें नहीं होने दी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वक्त कम था तोड़ने के लिए, तो जाहिर है कि कार्रवाई ज्यादा ठोस थी, ज्यादा इंटेंस थी मतलब शायद। इसका अगर जो सानी ढूंढा जाता है तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने की पीपल्स पार्टी के साथ जो जिया साहब के लोगों ने किया था वो ढूंढा जाता है। देखिए, वहां भी घर और चार दीवारी के हवाले से मैंने कहानियां सुनी नहीं है। अब यहाँ अगेन नहीं ये मैंने सुनी कहानियां है, या आप ये पुराने पीपल्स पार्टी के जालों से सुने, खवातीन को बालों से घसीट के उठा के पैडी वैगन्स में डालना, सरेआम बेइज्जत करना, ये पुराने हथकंडे भाई साहब। जब डेस्परेशन होती बल्कि है तो ये पुराने हरकतों के अलावा हथकंडे थोड़ी कोई और हरकत होती स्टिल वर्किंग, एक सोच ये बन गई थी कि पुरानी चीजें अब वर्क नहीं कर रही। सोशल मीडिया है, यूथ है, नई जनरेशन है, उनका हाजमा वो नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वही वही हथकंडे जो आज तक कामयाब हुए हैं आज भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एंड आई थिंक आप कि इसको ये कामयाबी कहते हैं? कामयाबी ऐसे के जो मकासद उनके हैं, यानी इमरान खान साहब किसी सूरत पीएम ना बने, किसी भी सूरत वो सियासत का राइट, हिस्सा ना रहे। या मैं आपको रोक तो सकता हूँ? जी।
वो एक सर्सी लैनिस्टर का क्लिप भी सब लोग शेयर कर रहे हैं ना, कि उनको वो लिटिल फिंगर आके कहता है कि नॉलेज इज पावर, और वो कोई ट्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके पास चार जो हैं वो मसलमैन होते हैं। वो उनको देखती है और कहती है कि इसको पकड़ो, इसको मार दो। अब वो मारने वाले होते हैं तो ये कहती है अच्छा रुक जाओ, छोड़ दो। फिर वो कहती है पावर इज पावर। और इसको शेयर किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उस यही मोमेंट है। के अंदर इस बात में हकीकत है। लेकिन वही साहब, मोमेंट्स नहीं होते ना, एक नेशनल पॉलिटी के अंदर मोमेंट्स होते हैं, लेकिन मोमेंट्स इन्फॉर्म करते हैं एक लॉन्गर टर्म सिचुएशन को। तो अगर आप इसको बिल्कुल। जीत कह रहे हैं कि आपने मलिका बुखारी को 16 दिन सी क्लास में रख के उनकी कमर तोड़ दी, या अली जैदी के साथ जो भी हुआ, बेचारा 3 दिन पहले तक कह रहा था सर में गोली मार दो, आज कह रहा है कि जी मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ, मैं तो But what's different? फलाई Let me काम कर ask रहा you हूँ। this, interject right एक now सेकंड, because नहीं, एक एक सवाल। सेकंड, मैं मेरा सवाल कुछ और है, मैं सवाल तो आने दें। जी जी। ये जीत हो गई ना, मतलब आज इमरान गद्दार है कि पोस्टर्स बैटल पूरे पिंडी में लग गए, बैटल और आई मुखय्यर डोंट थिंक हजरात ने पूरे गद्दारी, कराची आई के डोंट अंदर। थिंक गद्दारी गद्दारी का नैरेटिव आवाम में नहीं, कोई मतलब है, बहुत मैं ये नहीं बहुत अजीब आदमी है। पार्टी सब कुछ में जिस बिल्कुल। तरह। वेलकम टू एजेंडा 360। इस हफ्ते हम बहुत सारी चीजों में बात करेंगे। खान साहब की जमात ही नहीं बची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और फिर चली गई। लेकिन कहाँ खड़ी है दर हकीकत सियासत उनकी, कहाँ है, कल कहाँ है, आज तो बड़ा बुरा लग रहा है। अली जदी साहब जो है, उन्होंने कहा था सर में गोली मार दोगे तो ही छोड़ूंगा पार्टी को। आज सर में गोली तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं लगी, लेकिन उनको कोई मतलब पार्टी तो छोड़ दी। लेकिन उसके अलावा पहले मेरे ख्याल से शुरुआत हमें हस्ब मामूल अदालतों से करनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा भी पेशा है। इस हफ्ते हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि जी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और उन जैसे मजबूत ताकतवर तगड़े जजेस की तरफ से ये बयानात आ रहे थे। बयानात आना हमारे जजेस की एक खुसूसियत है, लेकिन ऑर्डर्स भी आ रहे थे, और फिर उसके साथ साथ उनके साथ एक बात भी आ रही थी कि देखें अगर मेरे ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ये जो मैं बेल्स दे रहा हूँ और जो मैं इन लोगों को प्रोड्यूस करने का कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कंटेम्प्ट आप लोग जानते हैं मेरे कोर्ट की कहाँ तक जाती है। और इस तरह की मतलब इट वाज म्यूजिक टू द ईयर्स, क्योंकि दूसरी तरफ वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि अब इस वक्त लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिमार्क्स पास कर रहे हैं। इमरान रियाज खान को जो भी हो हाजिर करें, उनको आईजी आके कह रहा है कि इनके पास है, तो उनको नोटिस नहीं जा रहा, लेकिन बस कुछ भी हो जाए बस आप ही करें पुलिस वाले। अच्छा, इमरान रियाज खान के लापता हैं 3 हफ्तों से, 2 हफ्तों से। तो ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की बात की। जी मैं कम से कम कंटेम्प्ट लगाऊं, मैं अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाऊं, तारीख का हिस्सा बनाऊं इस बात को कि एक सुपीरियर कोर्ट के जज ने हुक्म किया पुलिस को, और पुलिस वो हुक्म मानने से कासिर थी। ये कम से कम उन लोगों के करियर्स के साथ टाई इन हो जिन्होंने आज की जबर की वजह से इस बात को बर्दाश्त कर लिया, कल वो ना कर पाए। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने जब पीटीआई के दीगर कारकुनान की अपील्स आई, असद उमर साहब की इंक्लूडेड, तो रिमार्क्स के अंदर तंज के तहत तो उन्होंने बता दिया कि हाँ जी आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि नहीं की है, लिहाजा आपके साथ तो यही होता रहेगा। मतलब एक सुपीरियर कोर्ट की अदालत ने अपने हथियार न सिर्फ डाले, बल्कि वो डालते हुए अपने आप पे तंज किया। और हम अब आज यहाँ खड़े हैं कि अदालतों ने अपने आप को ही टूथलेस रेंडर कर दिया है। अच्छा, फिर सवाल उठता है कि इस सब कुछ के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बदनीयती पर मबनी सिर्फ कोर्ट का तमस्खर उड़ाने के लिए कमीशन बनाई गई, जिसके अंदर काजी फायज ईसा साहब को किसी तरह कमीशन का चेयर बना दिया बगैर उनके इंतजामी सदर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछे। वो चेयरमैन बन भी गए, उन्होंने एक हेयरिंग कर भी ली और आज दूसरी हेयरिंग भी कर ली। अच्छा, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है कि वो ऑडियो लीक्स के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। अच्छा, ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे, मतलब ये वाजे नहीं लिखा हुआ कि जांच पड़ताल करेंगे कि किसने ऑडियो टैप कौन करता है, ये लीगल कितना है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कितना इलीगल है। ये टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है। टर्म ऑफ रेफरेंस ये है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ है, सास हैं, उनकी जो अपने दोस्त से बात हुई थी, वो जो बात टेप हो गई थी, उसके पीछे क्या उसकी क्या बुनियाद थी। तो उसके बारे में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पहली हेयरिंग में कह रहे थे कि जी अगर कुछ यहाँ पे ज़ईफ लोग हैं तो उनको हम कमीशन लाहौर जाके उनसे बात कर सकती है। और फिर चीफ जस्टिस समरता बंदयाल साहब ने अपनी सास के हवाले से और अपनी जात के हवाले से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी ही सही हुकूमत ने तय की है, ये फैसला किया कि इस कमीशन को जो कि ये काम करेगी, मैं इस कमीशन के खिलाफ पिटिशन खुद सुनूंगा। यानी मफादात का तसाजुम गया डस्टबिन में। जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो अभी आप साइड पे रखें। इस वक्त जो है ये एक बैटल ऑफ नर्व्स है, और इसमें मतलब मैं दिखाऊंगा। और फिर एक 5 मेंबर बेंच बैठी और उसने उस कमीशन की कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया।
तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हों तो फिर आपके सुपीरियर कोर्ट के जज जो हैं वो अगर माजरत ही कर लें या तंजी कर लें अपने हालात पे और हालात हाजिर पे, तो फिर वो और क्या करें भाई साहब? देखिए मेरे ख्याल से इट इज एग्जैक्टली जो 1999 और 90s और फिर 2018 में जिस तरह के मामला थे उसी तरह से अब नजर आ रहा है। कुछ लोग आई थिंक इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि शायद इस दफा मामला कुछ मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ थे भी और शायद हैं भी, लेकिन